Hello children, today we will read the story The Boy Who Borrowed. Means boy जो हमेशा borrowed मांगता है, किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता है. Here is a story of Benny. Benny loved reading. बैनी तो एकदम पागल था पढ़ने के लिए. उसके पास कोई भी बुक हो तो वो हर 2 दिन में 1 दिन में पढ़ के पूरी ख़त्म करता था, तब तक वो खड़ा नहीं होता था. ही ऑलवेज हैड हिज नोज इन अ बुक, मतलब उसका चेहरा हमेशा बुक में ही रहता था. एंड ही नेवर हैड इनफ टू रीड, और उसके पास कुछ बचा ही नहीं रहता था कि अब वो आगे नया क्या पढ़े. तो हमेशा वो बुक्स को ढूंढता रहता था कि नई नई बुक्स मुझे मिले और मैं पढ़ता रहूं. रियली सैड इज मदर, उसकी मम्मी कहती है सच. यू ओनली टेक अ हाफ अ डे टू रीड अ बुक, तुम तो पूरी बुक आधे दिन में पढ़ लेते हो. यू टेक अ हाफ अ डे, आधे दिन में पूरी बुक को पढ़ डालते हो. बैनी, यू नीड अ बुक अबाउट एज लॉन्ग एज द डिक्शनरी, तुम्हारे लिए तो ऐसी बुक होनी चाहिए जितनी बड़ी डिक्शनरी होती है, उतनी बड़ी बुक हो तो तुम थोड़े दिन तक पढ़ते रहो. आई वॉन्ट अ बुक दैट गोज़ ऑन फॉर एवर, सेड बैनी. बैनी कहता है मम्मी मुझे तो ऐसी बुक चाहिए जो हमेशा आगे आगे मैं उसको पढ़ता ही रहूं, ख़त्म ही ना हो. दैट्स द ओनली बुक दैट विल रियली गिव मी इनफ रीडिंग, और ऐसी बुक होगी तो ही मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ रीड किया. देन बैनी हैडंट इनफ मनी टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि बहुत सारी बुक्स नई नई खरीदता रहे. एंड नो वन गेव हिम एनी एक्सेप्ट एट क्रिसमस टाइम, और उसको सिर्फ बुक्स कब दी जाती थी? क्रिसमस टाइम पे, गिफ्ट जैसे दिवाली पे मिलते हैं ना, तो वैसे ही उनको क्रिसमस टाइम पर गिफ्ट एज गिफ्ट के तौर पर उसको बुक्स मिलती थी. ही हैड अबाउट 8 ऑफ हिज ओन एंड दैट वॉज ऑल, उसके पास अपनी बुक्स सिर्फ कितनी थी? 8 बुक्स उसकी अपनी थी और बाकी सब तो किसी न किसी से ली हुई. सो बैनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो तो या तो फ्रेंड से लेगा या फिर लाइब्रेरी से बुक्स को बोरो करता था, मतलब लेता था उधार. प्लीज़ विल यू लैंड मी द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, ही आस्क्ड बिल. उसका फ्रेंड एक बिल है, उससे कहता है कि क्या तुम ये वाली बुक द आइलैंड ऑफ एडवेंचर क्या मुझे दोगे? आई हैवेंट रीड इट, मैंने आज तक उसे पढ़ा नहीं है. ही आस्क्ड मैरी फॉर द सीक्रेट 7, और मैरी के पास सीक्रेट 7 नाम की एक बुक है, तो वो मैरी से कहता है कि क्या तुम मुझे दोगी सीक्रेट 7 नाम की जो बुक है तुम्हारे पास. सी लेंट इट टू हिम, और वो उसने उसे दे दी, बैनी को दिया. देन ही बोरोड 5 ऑन ए ट्रेजर आइलैंड फ्रॉम हैनरी से उसने कौन सी बुक ली? 5 ऑन ए ट्रेजर आइलैंड और 5 पर्सन्स जो खजाने के आइलैंड में गए थे, उसके बारे में कोई स्टोरी होगी, तो वो हैनरी के पास थी तो उससे भी वो ले लेता है. एंड 2 नेचर बुक्स फ्रॉम जोन, और जोन से 2 नेचर बुक्स भी बोरो करता है, मतलब मांगता है. देन बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव दैम बैक, पर हमेशा उनको जिससे वो कोई भी चीज़ लेता है, बुक्स लेता है, वो वापस करना भूल जाता है, फॉरगॉट. देन एट लीस्ट ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, बट व्हेन ही सॉ हिज बुक केस ग्रेजुअली फिलिंग अप, he simply couldn't bear to give back any of the books. पर भूल तो जाता है एक बार, पर जब भी वो अपने सेल्फ बुक रैक को देखता है कि वो भरा भरा है सबकी बुक से, तो उसको वो देखकर उसे बड़ा मज़ा आता है, और इसलिए वो किसी को वापस करना चाहता ही नहीं है. देखो, इफ़ the children asked him for them, he pretended he hadn't got them. और अगर बच्चे उससे पूछे कि मेरी बुक मुझे वापस करो बैनी, तो ही प्रिटेंडेड, ऐसा नाटक करता है, ही हैडंट गॉट दैम, मेरे पास तो है ही नहीं तुम्हारी ये बुक. ही वॉज मोस्ट डिसऑनेस्ट लिटिल बॉय, एक बहुत ही छोटा सा लड़का है पर डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल किसी की बात को मानता नहीं है, समझता नहीं है. ही डिडंट ओनली बोरो बुक्स,
वो सिर्फ बुक्स ही नहीं बोरो करता था, ही बोरोड अ बॉल फ्रॉम एरिक, एरिक से उसने बॉल मांगी थी, एंड अ पेन फ्रॉम लूसी, और लूसी से पेन लिया था। कैनिथ लेंट हिम हिज जिगसॉ, और कैनिथ से उसने क्या लिया था, जिगसॉ, एंड एलिन लेंट हिम, क्या दिया है एलिन ने, रबर। इतने सारे लोगों की अलग अलग चीज़ें उसने ली हुई हैं। ही डिडंट गिव एनी ऑफ देम बैक, और कोई चीज़ उसने वापस नहीं करी। एंड द चिल्ड्रन वो वेरी क्रॉस एंड डेड, और सब बच्चे उससे परेशान हो गए थे। एंड देन वन नाइट समथिंग हैपेंड, कुछ हो गया। क्या हुआ? इट वॉज समथिंग वेरी पेक्यूलियर, द बैनी क्वाइट थॉट इट वॉज अ ड्रीम। कुछ अलग ही हुआ, और वो सोचता है कि ये एक ड्रीम ही हो। ही सेट अप इन बेड बिकॉज ही थॉट ही हर्ड अ नॉइज। वो अपने बेड पर बैठा हुआ था और उसको लगा कि मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। श्योरली देयर वर वॉइसेस इन द अदर रूम, और वो पक्का आवाज़ दूसरे रूम से आ रही थी। वेयर ही कैप्ट हिज बुक्स एंड टॉयज़, जहाँ पर वो सारी अपनी बुक्स और टॉयज़ रखता था, उस रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। बैनी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड, बैनी तो बेड से खड़ा हो गया। ही लिसन आउटसाइड द डोर ऑफ द रूम, वो जो रूम से आवाज़ आ रही थी उसके दरवाजे के बाहर से आवाज़ें सुन रहा है। यस देयर वर वॉइसेस, अरे हाँ सच में यहाँ से तो आवाज़ें आ रही हैं। इट्स टू बैड सेड अ वॉइस, एक आवाज़ आई कि ये तो बहुत गलत है। इट्स टू बैड, आई डोंट बिलोंग टू बैनी, मैं तो बैनी का हूँ ही नहीं। आई बिलोंग टू जॉन, मैं तो जॉन की हूँ। आई हैव गॉट हिज नेम इनसाइड मी, एक बुक बोल रही थी कि मैं तो बैनी की हूँ ही नहीं और मैं तो जॉन की हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उसका नाम लिखा है, जॉन का नाम लिखा है। सो हैव आई सेड अनदर वॉइस, और दूसरी आवाज़ कहती है, एंड आई बिलोंग टू बिल, मैं तो बिल की हूँ। सेड अ थर्ड वॉइस, इस तरह से सबकी अलग अलग आवाज़ें आने लगी। ही लव्ड मी वेरी मच एंड रीड मी 6 times, वो तो मुझे इतना प्यार करती है और मुझे 6 times पढ़ लिया है। नाउ आई एम स्टक हियर इन बैनीज सेल्फ, और मैं तो यहाँ पर चिपक गई हूँ बैनी के सेल्फ में। एंड आई डोंट लाइक हिम, और मुझे बैनी बिल्कुल पसंद नहीं है। ही डजंट ट्रीट मी प्रॉपरली आइदर, और वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी, ट्रीट भी अच्छे से मेरे साथ नहीं करता है। He's turned some of my pages down to mark his place, और उसने कुछ पेजेस पर कुछ मार्क लगा दिए हैं, और इसलिए बताने के लिए कि ये बुक है वो उसकी, बैनी की है। दैट्स अ हॉरिड थिंग टू डू विद द बुक्स, और वो बहुत ही बेकार लड़का है और ऐसी चीज़ें करता है बुक्स में। आई बिलोंग टू मैरी सेड अनदर वॉइस, दूसरी आवाज़ कहती है मैं तो मैरी की हूँ। आई वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर मदर एंड सी लाइक्ड मी, मैं तो उसकी मम्मी ने बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे उसको दिया था और वो मुझे बहुत पसंद करती हैं। नाउ आई हैव टू स्टे हियर, और मुझे आज यहाँ रहना पड़ रहा है बैनी के पास। दो आई नो मैरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस, मुझे मालूम है कि मैरी के बुक केस में खाली जगह है। एंड वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। लेट्स गो सेड येट अनदर वॉइस, और एक दूसरी आवाज़ कहती है चलो हम यहाँ से भागते हैं। वाई शुड वी स्टे हियर, हम यहाँ क्यों रुकें। लेट्स रन डाउन द स्टेयर्स एंड गो टू दैट लिटिल रूम वेयर देयर इज ऑलवेज अ विंडो लेफ्ट ओपन फॉर द कैट। हम लोग यहाँ से सीढ़ी से, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं उस रूम में जहाँ पर एक विंडो खुली रहती है कैट के लिए, और उस विंडो से हम बाहर निकल जाएंगे। कम ऑन, आई वॉन्ट स्टे हियर एंड बी अ बोरोड बुक एनी लॉन्गर, चलो आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। देन गॉट ग्रेसियस, गुड ग्रेशियस थॉट बैनी, बैनी कह रहे हैं अरे ये क्या हो रहा है। वाई इट्स द बुक्स टॉकिंग, ये बुक्स क्यों आपस में बातें कर रही है। वुड यू बिलीव इट, क्या आपको विश्वास हो रहा है। द डोर वॉज पुश्ड ओपन, डोर खुल गया, एंड बुक्स केम आउट पुशिंग एंड जॉसलिंग
eager to get down the stairs. सारी बुक्स बाहर निकल रही है एक के बाद एक और एक दूसरे को धक्का मारी आगे निकलने के लिए पुश कर रही है. They walked over Benny's toes and didn't seem to notice him at all. उसके पैरों को भी रौंदते हुए, पैरों को कुचलते हुए वहाँ से निकल रही है और उसको ये नोटिस भी नहीं कर रहे हैं कि बैनी यहाँ पे खड़ा है. He was too frightened to stop them. वो तो डर गया, इनको रोके कैसे, बुक्स कैसे चल रही है. You can see in the picture also, है ना. He was too frightened to stop them. बहुत डर गया कि इसको रोके क्या कैसे. और even to say a word, और कुछ बोले तो बोले क्या इनको. They tumbled helter skelter down the stairs. इधर उधर ऐसे भाग रही हैं. Then they went into the little room of the hall and found the open window. और हॉल के बाजू में ही एक छोटा सा रूम है और वहाँ पर जहाँ विंडो ओपन थी वहाँ चले जाते हैं. Then there was a silence. और एकदम साइलेंस हो जाता है. Benny went back to bed trembling. वो अपने बेड पे वापस जाता है और काँप रहा है. He didn't like it at all. उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बुक्स खुद ही चलकर वापस चली गई. He fell asleep and when he awoke in the morning he laughed. फिर वो जाके सो जाता है और जैसे ही सुबह उठता है तो वो हंसने लग जाता है. Oh mother, he said at breakfast time. ब्रेकफास्ट टाइम पर अपनी मम्मी से कहता है, I had such a funny dream last night. मुझे एक बड़ा फनी ड्रीम आया रात को. I dreamt that all my books went walking downstairs and ran away. मैंने सपने में देखा कि मेरी सारी बुक्स पैदल चल कर यहाँ से सीढ़ियों से उतर कर यहाँ से भाग गईं. Well, what a queer dream to have, said mother. अरे कैसा ड्रीम है. But what do you think? When Benny went to get his school books that morning, he found his bookshelves quite empty, except for his own books. अब देखा, यहाँ तो सच हो गया था. जब उसने देखा अपना बैग पैक करने के लिए तो उसका बुक सेल्स तो खाली था, सिर्फ उसकी खुद की बुक्स वहाँ पर थी. All the others had gone. और बाकी सारी बुक्स तो चली गई थी. Benny sat down suddenly. एकदम से वहाँ बैठ ही गया. Because his legs felt queer. और उसके पैरों जैसे नीचे से ज़मीन खिसक गई हो वैसा हो गया. So it hadn't been a dream. तो ये तो सपना नहीं था. It was real. अरे ये तो सच हो गया, सारी बुक्स सच में चली गई. It had happened. हाँ, ये सच में ऐसा ही हुआ था. Those books he had borrowed had gone off in a temper and left him. सच में जो बुक्स उसने बोरो की थी वो सच में उससे तंग आकर उसको छोड़कर चली गई. They would all be back with their right owners now. और सारी सच में जो उसके मालिक थे, बुक के सही मालिक थे, उनके पास चली गई. Benny was so frightened that he didn't know what to do. बैनी को सच में डर लग रहा था कि अब करे क्या. Then he caught sight of Eric's ball and Lucy's pen. उसको ये भी याद आ गया कि मैंने ये चीज़ें भी ली हैं. Suppose they did not did the same thing too. Why, they might even do it in the broad daylight. And then how ashamed he would be. और सच में अगर बॉल और पेन ने भी ऐसा किया तो कैसा लगेगा मुझे. Benny went very red. वो तो पूरा रेड हो गया. He collected Eric's ball, Lucy's pen, Kenneth's jigsaw and Alan's rubber. सारी चीज़ें ली. He found some other things he had borrowed and put them all into his bag. और सारी चीज़ें लेकर उसने अपने बैग में डाल दिया. He handed them back to the other children. सच में सारे बच्चों को वापस कर दिया. I am sorry, I kept this so long, he said in a small voice. एकदम छोटी सी आवाज़ में खुद अपनी गलती स्वीकारता है और कहता है कि I am very sorry, I kept these things so long. मैंने बहुत लंबे समय तक ये सब चीज़ें मैंने अपने पास रखी. Thank you, said the children in surprise.
सारे बच्चे भी सरप्राइज हो गए कि बैनी ने वापस करा है। वी थॉट यू मेंट टू कीप दैम, और हमने सोचा तुम तो ये रख ही लोगे, अब दोगे ही नहीं कभी भी। दैट वुड हैव बीन स्टिलिंग्स रियली, सेड एरिक, और ये सच में ऐसा हो गया। ओह बैनी, थैंक यू फॉर सेंडिंग बैक माई बुक, द बॉय नेक्स्ट डोर, सेड मैरी। मैरी ने भी कहा, अरे बैनी थैंक यू, तुमने तो मेरे दरवाजे पर मेरी बुक रखती थी। आई फाउंड इट इन माई बुक केस दिस मॉर्निंग, और मुझे बुक केस में ही मिली सुबह सुबह। बैनी स्टेयर्ड एट हर, वो भी उसको घूर कर देख रहा था। गुड ग्रेसियस, मजाक अच्छा है। सो हर बुक हैड मैनेज्ड टू फाइंड इट्स वे राइट टू दैट एम्प्टी प्लेस इन मैरीज बुक सेल्फ, और बुक को उसका रास्ता मिल ही गया। मैरी का जो बुक सेल्फ खाली था वहाँ जाकर वो जाके बैठ गई वो बुक। The others told him that their books were back too, और बाकी सब बच्चों ने भी कहा कि हाँ हमारी भी बुक्स हमें मिल गई। I shan't borrow again unless I give back very quickly, और वो सोचता है कि अब कभी भी मैं किसी की बुक नहीं लूँगा। shan't means shall not, I shall not borrow अगेन अनलेस आई गिव बैक वेरी क्विकली, मैं जल्दी से वापस ना करूँ तो वैसी चीज़ मैं कभी लूँगा ही नहीं। आई वुडेंट लाइक दिस टू हैपन टू मी अगेन, मैं नहीं चाहता हूँ कि यही चीज़ वापस मेरे साथ हो। आई वुडेंट लाइक इट आइदर इफ़ आई बोरोड एंड डिडंट गिव बैक, वुड यू, क्या आप चाहोगे कि किसी से आप चीज़ लो और वापस ना करो? मैं तो कभी भी ऐसे अब नहीं करूँगा, बैनी ने ऐसे कहा। So I hope you understand the story. Now read the story yourself also and write the difficult words and their meanings in your notebook. Okay, bye.